माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज जैसे कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो हम अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। ठीक है, तो क्यों चाहिए बेटा, देखो जैसे कि कोई भी कंट्री होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए एक सिस्टम होता है। तो वो जो सिस्टम है वो कहाँ से मेंशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तो किसी भी कंट्री को सिस्टमेटिकली चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज़ वैल्यूज़ एंड द आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सोसाइटी को वैल्यूज़ और सोसाइटी के लिए एक आइडियल का वर्क करता है। जो भी सोसाइटी होती है या कंट्री होती है या पीपल ऑफ द कंट्री होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो सब कुछ सिस्टमेटिकली वर्क करता है। सेकेंड इज़ पॉलिटिकल सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को होल्ड करता है। पॉलिटिकली जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सब कहाँ डिसाइड किया जाता है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स एंड सिटी ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो एज अ सिटीज़न हमारे क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। अगर हम अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं या ड्यूटीज़ के बारे में हमें नहीं पता, तो वी विल डू एनीथिंग। हमें नहीं पता होगा कुछ भी, तो हम कुछ भी करेंगे। तो ये सब कहाँ मेंशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। नंबर 4, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट हम फॉर्म कर रहे हैं, कंट्री जो है, कोई भी कंट्री वो एक गवर्नमेंट रन करती है। तो अब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। नंबर 5, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने अभी पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का और स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसके जो पार्ट्स के फंक्शन होते हैं, वो उन फंक्शंस, उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है, वो भी कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। एंड लास्ट, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्नमेंट। अब हमने देखा फॉर्मेशन हो गया, पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उसको जो अगर कोई गाइडेंस चाहिए पॉलिटिकली सिस्टम में, किसी भी गवर्नमेंट को, कोई भी पार्टी को कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए वो गाइडेंस हमें कहाँ से मिलती है, वो गाइडेंस भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसके लिए जो हमें बताते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और या दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, थैंक यू।